राजस्थान का रेगिस्तान दिन में जितना शांत लगता है, रात में उतना ही खौफनाक हो जाता है। रेत के टीले चांदनी में चुपचाप खड़े रहते हैं, मानो किसी पुराने राज की रखवाली कर रहे हों। यहाँ की हवा में इतिहास की सांसें घुली हैं, और कुछ सांसें कभी पूरी तरह शांत नहीं हुईं। जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक उजड़ा हुआ गांव है, कुलधरा। कहते हैं कि ये गांव एक ही रात में खाली हो गया था। कोई नहीं जानता क्यों। बस इतना तय है कि सूरज ढलने के बाद वहां रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। आरव, जयपुर का एक युवा पत्रकार, भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगा कि राजस्थान की डरावनी कहानियां सिर्फ लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई हैं। उसने तय किया कि वो कुलधरा में एक रात बिताकर सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया। बेटा, रात होने से पहले लौट आना, एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। आरव मुस्कुराया। डर से ही तो अफवाहें जन्म लेती हैं। सूरज डूबते ही गांव की गलियां अजीब तरह से शांत हो गईं। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न पक्षियों की, सिर्फ हवा की सीटी, जो कभी कभी किसी रोने जैसी लगती थी। आरव ने कैमरा चालू किया और टूटी फूटी हवेलियों के बीच आगे बढ़ा। अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। छप छप। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। हेलो, उसकी आवाज सूनी गलियों ने गूंज गई। तभी एक पुरानी हवेली के दरवाजे अपने आप चरमराकर खुल गए। अंदर से दिए की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि ये गांव दशकों से उजड़ा हुआ था। हिम्मत जुटाकर आरव अंदर गया। हवेली के बीचों बीच एक औरत बैठी थी। उसने लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी थी, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। आप यहां क्या कर रही हैं? आरव ने पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज फटी हुई थी। हम यहां से कभी गए ही नहीं। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आप कौन हैं? औरत ने ओढ़नी हटाई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों की जगह काले गड्ढे थे और होठों से खून टपक रहा था। वो अचानक खड़ी हुई और उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से घूम गई। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर से आवाजें आने लगीं, रोते बच्चों की, तड़पते आदमियों की, औरतों की चीखें। हमें धोखा दिया गया, आवाजें गूंजी। हमें जिंदा दफन किया गया। फर्श फटने लगी। जमीन के नीचे से हाथ निकल आए, सूखे, जले हुए, नुकीले नाखूनों वाले। वे आरव को खींचने लगे। वो चीखते हुए भागा, किसी तरह हवेली से बाहर निकला। पूरा गांव अब बदल चुका था। टूटी इमारतों में आग जल रही थी, पर रोशनी नहीं दे रही थी। लोग, या जो कभी लोग थे, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसे दूर मंदिर की घंटी सुनाई दी। वो वहां पहुंचा। मंदिर के सामने एक साधु खड़ा था। सफेद दाढ़ी, राख से लिपटा शरीर और आंखों में अजीब चमक। बचाइए मुझे, आरव रो पड़ा। साधु ने गहरी सांस ली। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सूरज ढलने के बाद ये धरती जाग जाती है। ये लोग कौन हैं? आरव कांपते हुए बोला। ये वे आत्माएं हैं जिन्हें न्याय नहीं मिला, साधु ने कहा। इन्होंने पलायन नहीं किया, इन्हें पलायन करवाया गया। तभी जमीन हिलने लगी। साधु की परछाई लंबी होकर आरव की ओर बढ़ने लगी। पर अब साधु की आवाज बदल गई। तुम भी यहीं के हो गए हो। आरव समझ चुका था कि यहां से कोई नहीं जाता। अगली सुबह गांव वालों को कुलधरा के बाहर आरव का कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। उसमें आरव मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। आज भी कहा जाता है, अगर राजस्थान के रेगिस्तान में रात को कोई आपको आवाज दे तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि वहां की रेत सब कुछ याद रखती है, और कुछ यादें कभी मरती नहीं।